वेलकम टू स्टेनो फॉर ऑल। आई होप सो सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन। डिक्टेशन है 90 शब्द प्रति मिनट की गति से। तैयार रहें। स्टार्ट। केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उससे साफ है कि वह चाहती है कि महामारी से जारी जंग के साथ ही जनजीवन सामान्य हो और आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आए। कोविड-19 का संक्रमण फैलने के साथ ही देश में 25 मार्च को लॉकडाउन लागू किया गया था और फिर 68 दिन बाद क्रमिक रूप से इसमें छूट शुरू की गई थी। अनलॉक 5 में राज्यों से कहा गया है कि वे कंटेनमेंट जोन को छोड़ कहीं भी केंद्रीय गृह मंत्रालय से मशविरा किए बगैर स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन न लगाएं। यह सही कदम है क्योंकि आर्थिक गतिविधियों को लंबे समय तक बाधित नहीं रखा जा सकता। अनलॉक 5 में 50% क्षमता के साथ सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स और खेल संबंधी गतिविधियों के लिए स्विमिंग पूल खोलने की छूट दी गई है। तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने स्तर पर स्कूल और कोचिंग कक्षाएं खोलने के बारे में फैसला करें। इसी तरह से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की परास्नातक कक्षाओं और शोध छात्रों के संस्थान ही अभी खुलेंगे। दूसरी ओर महामारी की स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है। पिछले कई हफ्ते से संक्रमण के सर्वाधिक नए मामले हमारे देश में से ही आ रहे हैं। अकेले दिसंबर के महीने में हमारे यहाँ 26 लाख नए मामले आए, जो कि अपने देश के कुल मामलों का 41% है। बुधवार तक हमारे यहाँ मृतकों की संख्या 98,628 तक पहुंच गई थी, जिनमें से 1/3 मौतें अकेले पिछले महीने ही दर्ज की गईं। चूंकि अब त्योहारों का मौसम चल रहा है, ऐसे में जरूरत महामारी से एहतियात बरतने और आर्थिक गतिविधियों के साथ संतुलन बनाकर चलने की है। सरकार ने बेशक विभिन्न क्षेत्रों में अनलॉक के जरिए छूट देनी शुरू की है, लेकिन देश की जीवन रेखा माने जाने वाली रेल सेवा अब भी अपने आधे से कम क्षमता के साथ काम कर रही है। सरकार को चाहिए कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ सामान्य श्रेणी की ट्रेनों का विस्तार करें ताकि अधिक संख्यक कामगार वर्ग को राहत मिल सके। महामारी की अनिश्चितता को देखते हुए ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद देश आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका था। 1964 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, तब देश में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया। उसी दौरान 1965 में
भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के हमले का जोरदार जवाब दिया। भारत ने 6 सितंबर को पंजाब फ्रंट खोला और भारतीय सैनिक बरकी तक जा पहुंचे। लाहौर अब दूर नहीं था। भारतीय सेना लाहौर के हवाई अड्डे पर हमला करने को बिल्कुल तैयार थी। इससे घबराकर अमेरिका ने अपने नागरिकों को लाहौर से निकालने के लिए कुछ समय के युद्ध विराम की अपील की। उस समय भारतीय अमेरिका से PL 480 स्कीम के तहत मिलने वाला लाल गेहूं खाने के लिए बाध्य थे। अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन V जॉनसन ने शास्त्री जी से कहा कि अगर युद्ध नहीं रुका तो गेहूं का निर्यात बंद कर दिया जाएगा। इस पर शास्त्री जी ने कहा, बंद कर दीजिए गेहूं देना। इसके बाद अक्टूबर 1965 में दशहरे के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में शास्त्री जी ने देश की जनता को संबोधित किया। स्टॉप।